कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 11 फरवरी से मिशन यूपी की शुरुआत करेंगी। प्रियंका के साथ उनके भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी होंगे। दोनों भाई बहन 11 फरवरी को दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे। उनके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे। विरोधियों के खेमे में खलबली लाने के लिए प्रियंका गांधी तैयार है। यूपी में कांग्रेस की खोई ताकत को वापस लाने की जिम्मेदारी जो उनके कंधे पर सौंपी गई है। 11 फरवरी को सियासी शंखनाद का मुहूर्त निकाला गया है। जगह भी तय हो चुकी है। लखनऊ से 2019 की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई का आगाज करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कांग्रेस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 4 दिनों तक प्रियंका गांधी लखनऊ में रहेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा 11 फरवरी की सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगी। एयरपोर्ट से ही उनका रोड शो शुरू हो जाएगा। उनका रोड शो करीब 9 घंटे का होगा। उनका रोड शो एयरपोर्ट से लेकर लखनऊ के मुख्य मार्गों से कांग्रेस के पार्टी दफ्तर तक होगा। प्रियंका उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी संगठन की स्थिति का जायजा लेंगी। प्रियंका गांधी के 4 दिनों के इस दौरे को कुछ इस तरीके से प्लान किया गया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस और संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं से मिल सके। प्रियंका गांधी काफी उम्रदराज हो चुके पुराने कांग्रेसियों से भी मुलाकात कर सकती हैं। 11 तारीख को प्रियंका जी और राहुल जी लखनऊ पहुंचेंगे। वहाँ एयरपोर्ट से पूरा रोड शो करते हुए पीसीसी जाएंगे। इसके बाद वो रुकेंगे 14 तारीख तक। वहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं सबसे मिलेंगे। सर, लोकसभा चुनाव पिछली बार जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लोग हैं सबसे मुलाकात करेंगे। कांग्रेस प्रियंका को तुरुप के इक्के के तौर पर देख रही है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि प्रियंका में वो करिश्माई ताकत है जो यूपी में कांग्रेस के खोए जनाधार को वापस ला सकती है। पार्टी अरसे से महसूस कर रही थी कि उनको ऐसा नेतृत्व दिया जाए जिस नेतृत्व के नीचे वो लोगों तक जा सकें, उनको अपनी तरफ खींच सकें। और मुझे अब पूरा विश्वास है कि प्रियंका जी सक्षम होंगी। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन उनकी बात सुनते हुए परसों और उनको जानते हुए मेरे को मालूम है कि उनके पास ना समय की कमी होने वाली है, ना वो थकने वाली हैं। अपना मकसद हासिल कर कर ही बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी यूपी में इस बार 26 सीटों पर फोकस करेगी जहां उसे जीत का भरोसा है। साल 2009 में जब कांग्रेस पार्टी ने यूपी में 22 सीटें जीती थी तो 14 से 15 सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश से थी। लिहाजा पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस ज्यादा फोकस कर सकती है। यूपी में कांग्रेस के लिए कांटे की टक्कर है। एसपी बीएसपी साथ साथ चुनावी रणभूमि में है। वहीं बीजेपी किसी भी कीमत पर यूपी को हाथ से जाने देना नहीं चाहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी खुद 2019 की लड़ाई में फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे होंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए यूपी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा के तौर पर दिखाई देगी। टीम न्यूज नेशन। प्रियंका गांधी वाड्रा की जब से सक्रिय राजनीति में शुरुआत हुई है तब से वो किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। उनका बेबाक अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। कार्यकर्ता भी खुद को बेहद आसानी से प्रियंका गांधी से जोड़ लेते हैं। उनका शांत और सरल स्वभाव हर किसी को उनके करीब ले आता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा, यूपी का युवा कांग्रेस को लेकर क्या राय रखता है। प्रियंका गांधी से मिलने के बाद कार्यकर्ता काफी गदगद नजर आए। मैं हॉपलेस हो रहा था क्योंकि मैं पहली बार प्रियंका गांधी से इस तरह से मिल रहा था। मैं बहुत हॉपलेस हो रहा था। उन्होंने खामोशी से मुझे कहा, धैर्य से बात करो, मुझसे बताओ और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है वो सारी जानकारी वो चाह रही थी कि क्या हो और यूथ क्या कह रहा है, यूथ क्या सोच रहा है वो आप बताएं। तो यही पूछा कि वहाँ जमीन पे कांग्रेस की क्या पोजीशन है और इस टाइप युवाओं का जो जमीन पे युवा है उसका क्या मूड है। अब 7 तारीख की ये तस्वीर देखिए। प्रियंका गांधी लखनऊ में पहली बार महासचिव का पद संभालने के बाद कांग्रेस की बैठक में शामिल हुई। लेकिन इस दौरान वो राहुल गांधी के साथ नहीं बैठी, बल्कि उनसे काफी दूर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बराबर में बैठी। यहाँ से प्रियंका ने साफ संदेश दिया कि वो बाकी महासचिवों की तरह ही बैठक में शामिल हुई हैं। प्रियंका का यही अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। महासचिव का पद संभालने से ठीक एक दिन पहले प्रियंका लुटियंस दिल्ली के औरंगजेब लेन इलाके में बनी झुग्गियों में रहने वाले सुभाष यादव के घर पहुंची।
और उनके दिव्यांग बेटे आशीष से बातचीत की। प्रियंका को कांग्रेस की मीटिंग में जाना था, इसलिए वो वहाँ थोड़ी देर रुकने और पानी पीने के बाद चली गईं। ये 3-4 साल से आड़ है जरूर। जब से राहुल गांधी है तब से इसको देखे, तब से जरूर आते। जिस तरह समय, जगह और तस्वीर अलग अलग हैं, उसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा का अंदाज भी सबसे अलहदा, सबसे जुदा है और यही लोगों को उनका कायल बनाता है। टीम न्यूज़ नेशन। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो पीएम मोदी और सीएम योगी की कर्मभूमि रहा है। गोरखपुर के योगी सूबे के सीएम हैं और वाराणसी से खुद पीएम सांसद हैं। ऐसे में प्रियंका पूर्वी यूपी की सियासत को किस तरह कांग्रेस के पक्ष में करेंगी, ये बड़ा सवाल है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तस्वीरें साल 2014 की है, जब नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए बतौर उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने वाराणसी पहुंचे थे। ये महज इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, पूर्वांचल की नब्ज कहा जाता है और राजनीति की गलियों में ये चर्चा भी आम है कि जिसने पूर्वांचल को जीत लिया, उसने यूपी को फतह कर लिया। फिर दिल्ली की सियासत में यूपी की अहमियत भला किसी से छिपी है क्या? पीएम मोदी ने दिल्ली फतह करने के लिए यूपी को जरिया बनाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश की वाराणसी को लोकसभा चुनाव के लिए चुना। अब करीब 5 साल बाद कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उसी रणनीति को अमल में लाना शुरू किया है जो कभी बीजेपी ने इस्तेमाल की थी, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश पर फोकस। प्रियंका को बतौर महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया है। सियासत के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल यूपी में यूं ही नहीं किया है। उत्तर प्रदेश और इस सूबे का पूर्वी हिस्सा बीजेपी का गढ़ है, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी के किले में सेंध लगाने की रणनीति में जुट गई है और इसके लिए प्रियंका गांधी पर भरोसा किया गया है। प्रियंका जी सक्षम होंगी, समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन उनकी बात सुनते हुए परसों और उनको जानते हुए मेरे को मालूम है कि उनके पास ना समय की कमी होने वाली है, ना वो थकने वाली हैं, अपना मकसद हासिल कर कर ही बैठे। इस भरोसे की मुकम्मल वजह भी है। ये वजह है प्रियंका की सियासत का अलहदा अंदाज, कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता, जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद करने का शानदार तरीका। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप ये सोचिए कि आपको किस तरह की राजनीति चाहिए, किस तरह की सरकार चाहिए। 2014 में जब पीएम मोदी ने काशी से चुनाव लड़ने का फैसला किया, तब भी मकसद सिर्फ एक सीट नहीं, पूरा पूर्वांचल था। और अब उसी पूर्वांचल में प्रियंका गांधी सीधे तौर पर पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए मैदान में है। सारी सत्ता, सारी शक्ति एक आदमी लेके बैठे। कांग्रेस अब प्रियंका गांधी की सादगी से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि प्रियंका कांग्रेस की खेवनहार बन सकती हैं। रॉबर्ट की पत्नी को कब महासचिव बनाया जाए, क्योंकि वो फॉलो अप कर रहे थे पूरे समय केस की कि पूछताछ की तैयारी कब हो सकती है, और उसके ठीक पहले उनकी पत्नी को महासचिव बना देंगे और पत्नी साथ जाएगी, हल्ला मचेगा तो मीडिया का ध्यान उस तरफ ज्यादा जाएगा। तो ये चोर मचाए शोर वाला मामला है। पूर्वांचल के 19 जिलों में सवर्ण वोटर बड़ी तादाद में हैं और कांग्रेस को लगता है कि प्रियंका की एंट्री उसके लिए तुरुप का इक्का साबित होगी। अब जब स्वीकार हो ही गया है कि उनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता तो फेल हो गए हैं, तो जो भी और कोशिश करना चाहे उन्होंने जरूर लाना चाहिए। अगर ये भी फेल हो जाए तो कोई और भी ढूंढना चाहिए, पर परिवार में पता नहीं और कोई सदस्य अब बचा है कि नहीं है जो कैंपेन में आ सके। प्रियंका ने अब चुनाव बेशक नहीं लड़ा, लेकिन वो चुनाव मैनेज करने में माहिर मानी जाती है। रायबरेली और अमेठी में पार्टी का पूरा काम प्रियंका गांधी ही संभालती है और प्रियंका की वहाँ लोकप्रियता ऐसी है कि लोग उन्हें भैया जी के नाम से बुलाते हैं। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एसपी गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाई। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण 16 साल की उम्र में दिया था। कहा जाता है कि 2014 में प्रियंका के रोड शो ने अमेठी में राहुल की जीत तय की थी। पहली बार उन्होंने 1999 में सोनिया गांधी के लिए अमेठी में प्रचार किया था। 1999 के चुनाव में रायबरेली की सीट पर उनके रोड शो ने कैप्टन सतीश शर्मा की जीत तय की।
तो वहीं बेल्लारी में एक दिन के तूफानी रोड शो ने सोनिया गांधी को जीत दिलवा दी और अब कांग्रेस प्रियंका से कुछ वैसी ही उम्मीद लगाए बैठी है। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी की सियासत के साथ प्रियंका गांधी ने राजनीति में मुकम्मल एंट्री ले ली। अब उनका पूरा फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश की सियासत पर रहेगा। लेकिन इसी बीच उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की पेशी ईडी के सामने हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा से लंदन में उनकी कथित संपत्ति को लेकर पूछताछ हो रही है। इस दौरान भी प्रियंका गांधी अपने पति के साथ लगातार उनका हौसला बढ़ाती नजर आ रही हैं। गांव शहर में बच गया डंका। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। कहते हैं राजनीति में दांव चलने की टाइमिंग बेहद अहम होती है। आम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अपनी तरकश का सबसे मजबूत तीर सियासी रण में दाग दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका की एंट्री राजनीति में करा दी। लेकिन ये महज इत्तेफाक नहीं है कि एक तरफ बतौर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को परेशानियों ने घेरना शुरू कर दिया। तस्वीरें 6 फरवरी की हैं, वो तारीख जब पहली बार प्रियंका गांधी ने बतौर कांग्रेस महासचिव कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर कामकाज शुरू किया था। वहीं दूसरी तरफ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के समन पर दिल्ली दफ्तर पहुंचे थे। यहाँ घंटों उनसे पूछताछ हुई। पति की अग्नि परीक्षा की घड़ी में प्रियंका उनके साथ मौजूद थी। हालांकि प्रियंका गांधी अपने पति को ईडी के दफ्तर पहुंचाकर लौट गईं, मगर ये तस्वीरें चर्चा का मुद्दा बन गई। रॉबर्ट से ईडी की मैराथन पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार के अलावा गुरुवार को करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद शनिवार को भी लगातार 2 शिफ्ट में रॉबर्ट ने ईडी दफ्तर में हाजिरी लगाई। जानकारों का मानना है कि प्रियंका ने इस कदम से बीजेपी को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। संदेश साफ है कि प्रियंका अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चल रहे मामलों में उनके साथ मजबूती से खड़ी हैं और इसकी झलक उन्होंने अपने बयान के जरिए भी जाहिर कर दी थी। प्रियंका ने बुधवार को ईडी दफ्तर के सामने मीडिया से साफ शब्दों में कहा कि उनके पति पर यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। पूर्वी यूपी में कांग्रेस को पावरफुल करने के मकसद से मैदान में उतरी प्रियंका ये कभी नहीं चाहेंगी कि वो कहीं से कमजोर या बैकफुट पर दिखें। लिहाजा उन्होंने महासचिव की कुर्सी संभालते ही अपने तेवरों से साफ कर दिया कि वो हर मुद्दे पर अपने पति और गांधी परिवार के साथ खड़ी हैं। खास बात यह है कि प्रियंका के साथ ही वाड्रा मुद्दे पर कांग्रेस भी बैकफुट से फ्रंट फुट पर आ गई है। कांग्रेस नेता इस पूरे मामले को बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। कोई भी एक ऐसा आरोप नहीं है जिनको तथ्य के आधार पे वो प्रूव कर पाए हों। तो ये तो समझ में आ गया है कि देश की जनता भी समझ रही है कि उनके साथ किस तरीके का विश्वासघात हुआ है, किस तरीके से बरगलाया जा रहा है। हालांकि 2014 के आम चुनाव में वाड्रा के मुद्दे को भुनाने वाली बीजेपी अभी भी इस मामले पर अपने पांव पीछे नहीं कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा को इस बात का जवाब देना होगा, ईडी के सवालों का जवाब दीजिए, कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि जिन तरह जांच जो ईडी कर रहा है वो बिना तथ्य के जांच नहीं कर रहा है। उन सब सवालों का जवाब उनको देना होगा। जहां एक तरफ बीजेपी वाड्रा पर लगे आरोपों को कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा बताकर हमले कर रही है, वहीं प्रियंका के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने का सपना देखने वाली कांग्रेस भी पूरी ताकत से उसका मुकाबला कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। 2019 का रण सज चुका है और इस सबसे बड़ी लड़ाई में कांग्रेस को प्रियंका गांधी से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। सबसे मुश्किल उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान सौंपकर कांग्रेस बाजी पलटना चाहती है। कांग्रेस का मानना है कि प्रियंका में अपनी दादी इंदिरा का वो अक्स है और वो अपनी दादी की तरह हर चुनौती का बखूबी से सामना करेंगी। दावा किया है। अपनी मौत से कुछ दिन पहले अक्टूबर 1984 में इंदिरा ने कश्मीर का दौरा किया था। वो एक हिंदू और एक मुस्लिम धार्मिक स्थल पर गई थी। वहां से लौटते वक्त उन्हें अपनी मौत का आभास हो गया था। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने संजीदगी से कहा था कि प्रियंका राजनीति में वक्त के साथ साथ उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर उभरेंगी। वो न सिर्फ राजनीति में सफल होंगी बल्कि काफी समय तक सत्ता में भी रहेंगी। इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं है और एमएल फोतेदार का भी देहांत हो चुका है, लेकिन फोतेदार की वो बात आज भी सबके जहन में कायम है। प्रियंका को लेकर इंदिरा गांधी की भविष्यवाणी सच साबित होगी। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में प्रियंका क्या इंदिरा की तरह कांग्रेस को विजयश्री तक पहुंचाती हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।